मुझे बताया कि उसे उसी के गांव के रहने वाले सोमनाथ ने किडनैप करवाया है, क्योंकि वो आरती के पिता और प्रेम जी दोनों से ही बदला लेना चाहता है और इसीलिए उसने आरती का किडनैप करवाया है। तुम भी तो उसी गांव के हो पवन, तुम्हें तो पता ही होगा कि ये सोमनाथ कौन है। अच्छी तरह से जानता हूं उसे, अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छुटकर आया है। लेकिन हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो शहर में आके आरती को अगवा कर लेगा। अब सच्चाई तुम्हारे सामने है पवन। मैंने भी पुलिस को यही बयान दिया है पवन, और पुलिस जल्दी ही सोमनाथ को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अगर उसने बदला लेने के लिए आरती का किडनैप किया है तो फिरौती के लिए 50 लाख रुपए की मांग क्यों की गई है? ये उसका लालच है ज़ैनब, लेकिन असल मामला तो बदले का ही है। और मुझे इसीलिए डर है कि कहीं पुलिस के सोमनाथ तक पहुंचने से पहले वो आरती को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब तुम्हें नहीं ज़ैनब, अब जो करना है मुझे करना है। वो सोमनाथ अब तक गांव में, कल फौजी से मेरी बात हुई थी, मुझे जल्द से जल्द गांव रवाना होना होगा। पवन, प्रेम जी को भी इस बारे में जरूर बता देना, आखिर उनको भी तो पता चले कि असली मुजरिम कौन है। लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है माँ जी। मुझे आप लोगों से बात करनी है। इन लोगों को डर है कि कहीं मैं इन लोगों का नाम न बता दूं। अगर आप लोगों ने इनकी बात नहीं मानी तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लीजिए माँ जी। हेलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते छोटी बब्बी। आवाज में इतनी मायूसी क्यों है भाभी? मैं तो ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि ये कितनी बड़ी बात है कि बड़े बड़े फैसले लेने में अब आपको वक्त बिल्कुल नहीं लगता। किस फैसले की बात कर रही हैं आप? जब तक भैया थे तब तक उनके इजाजत के बगैर छोटे मोटे फैसले भी नहीं लिए जाते थे उस घर में। लेकिन भैया के जाने के बाद अब मुझे लगने लगा है कि उस घर में सब कुछ बदल चुका है। हाँ छोटी बब्बी, उनके यहाँ ना होने की वजह से इस घर की सारी जिम्मेदारियां अब मेरी हैं। और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फैसले तो मुझे ही करने होंगे ना। लेकिन अफसोस की बात तो यह है भाभी कि इतने बड़े बड़े फैसले लेने से पहले एक बार भी भैया से पूछना आप लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। किस फैसले की बात कर रही हैं आप? पहले ये तो बताइए। उसी फैसले के बारे में बात कर रही हूँ
जो आरती को बचाने के लिए आप लोगों ने किया है। वो किडनैपर कौन है जिसे आप लोग 50 लाख देने के लिए तैयार हो गए हैं? ओह, तो उस फैसले की बात कर रही हैं आप? जिस जायदाद को बनाने में न जाने भैया से क्या भूल हो गई और आज उन्हें जेल जाना पड़ा। आप लोग उसी जायदाद का इस्तेमाल इस कदर कर रहे हो कि 50 लाख देने का फैसला करते वक्त आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा। ये फैसला हम सब ने सोच समझ कर किया है छोटी बबी। अब पैसों के लिए मैं अपनी बहू को मरने तो नहीं दे सकती। जिस बहू के बारे में आप बात कर रही है ना भाभी, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। समझ में नहीं आता कि उस लड़की के अंदर ऐसी क्या बात है, ऐसे कौन से हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए हैं कि उस लड़की को बचाने के लिए आप लोग 50 लाख देने के लिए तैयार हो गए। हाँ, हमने 50 लाख दांव पर लगाने का फैसला किया है क्योंकि हमें लगता है कि आरती के सामने इन पैसों का कोई महत्व नहीं है। इन पैसों से मैं अपनी घर की खुशियां खरीदना चाहती हूँ और खरीदूंगी। मैं किसी के कहने से आरती की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। समझ गई आप? मैं तो समझ गई, लेकिन आप मेरी बात कब समझेंगी भाभी कि ज्योति जलाना, लेकिन ज्योति को मत जलाना। आपकी बातों ने मेरे दिल में आग लगा दी है। मैं उस घर से चली गई, इसका ये मतलब नहीं है कि अब उस घर पर मेरा कोई हक नहीं है या उस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मुझे लगता है कि इस बात का एहसास अब मुझे आप लोगों को दिलाना ही होगा। दादाजी, आरती का ये वीडियो देखने के बाद मैं बहुत उलझन में पड़ गया हूं। मुझे पक्के तौर पर यकीन हो गया है कि आरती को अगवा करने वाला जरूर कोई करीब का ही आदमी है। तुम ये कैसे कर सकते हो बेटा? आपने सुना नहीं दादाजी कि आरती ने क्या कहा? कि ये लोग मुझे आपसे बात नहीं करने देते, कहीं मैं इनका नाम ना बता दूं। हाँ प्रेम, तुम ठीक कह रहे हो। इससे तो यही लगता है बेटा कि आरती उस आदमी को अच्छी तरह जानती है। हाँ दादाजी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कोई आसपास का ही व्यक्ति है। लेकिन वो कौन हो सकता है बेटा? वो जो भी है दादाजी, हमारे लिए परेशानी की बात यह है, अगर आरती उन लोगों को पहचानती है तो क्या वो आरती को सही सलामत लौटाएगा? अगर उसने आरती को सही सलामत लौटा दिया तो क्या उसे इस बात का डर नहीं होगा कि आरती उन सब का नाम बता देगी और वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो क्या इसका मतलब ये है बेटा कि वो लोग पैसे लेकर भी आरती को रिहा नहीं करेंगे? मुझे इसी बात का डर है दादाजी कि पैसा लेने के बाद भी कहीं वो लोग आरती को नुकसान ना पहुंचाएं। और अगर हमने पैसे देने के लिए मना किया तो भी वो लोग आरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर हमें करना क्या चाहिए? हम मजबूर हैं बेटा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पैसे तो हमें देने ही पड़ेंगे। हाँ माँ, मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्टर रिजवी से मिलकर आता हूँ। हमें यह देखना जरूरी है कि आखिर गुंजन ने बयान क्या दिया है। हेलो प्रेम, गुंजन ने पुलिस को अपना बयान दे दिया है। क्या? और उसने मुझे भी बताया कि आरती को अगवा करने के पीछे किसका हाथ है। किसका हाथ है? बोलो पवन, कौन है वो? मैं उसे सबक सिखाने गांव जा रहा हूं प्रेम।
क्योंकि वो उसी गांव का है और अब भी उसी गांव में है। मुझे उसका नाम बताओ पवन। तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो प्रेम, क्योंकि जिसने आरती को अगवा किया है उसका नाम है सोमनाथ। क्या? हाँ प्रेम, उसने बलदेव चाचा से और तुमसे बदला लेने के लिए आरती को अगवा किया है और वो अब भी उसी गांव में है, इसीलिए मैं गांव जा रहा हूं। तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूं। मेरा इंतजार करो पवन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, हम दोनों साथ चलेंगे। तुम? हाँ, हिसाब तो मुझे ही करना है उससे। मेरी पत्नी, मेरी आरती को अगवा किया है उसने। उसे सबक तो मैं ही सिखाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करो। मैं नेशनल पार्क के बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं। ठीक है, मैं पहुंचता हूं तुम्हारे पास। पवन क्या कह रहा था बेटा? हाँ प्रेम, क्या बता रहा था पवन? माँ, गुंजन ने अपना बयान दे दिया पुलिस को। आरती को अगवा करने के पीछे सोमनाथ का हाथ है। मैं पवन के साथ गांव जा रहा हूं। आप मेरे लौटने का इंतजार मत कीजिएगा, मैं शाम तक खुद ही घर लौटाऊंगा। संभाल के जाना बेटा। ठीक है माँ। हाँ बोलो पवन। चाचा, दरअसल आरती को आप लोगों की दुश्मनी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आरती को आप लोगों की दुश्मनी की वजह से किडनैप किया गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैंने ऐसा क्या किया? आपने क्या किया है क्या नहीं, इसका हिसाब मेरे पास नहीं है, लेकिन आरती को किडनैप किया गया है आपसे और प्रेम से दुश्मनी निकालने की, और उसे किसी और ने नहीं, सोमनाथ ने अगवा किया। क्या? आरती को अगवा करने के पीछे सोमनाथ का हाथ है? चाचा, गुंजन के बयान से ये बात सामने आई है कि आप लोगों से बदला लेने के लिए ही सोमनाथ ने ये सब कुछ किया है। अगर ये बात सच है तो सोमनाथ को इसका हिसाब देना होगा। सोमनाथ गांव में ही है चाचा, मैं और प्रेम गांव आ रहे हैं। हमारी आरती को सोमनाथ ने अगवा करवाया है? हाँ, इसके पीछे उसी का हाथ है। हमारा शक सच साबित हुआ। सामने आकर मुकाबला करने की तो हिम्मत नहीं है उसमें, इसलिए आरती को अगवा करके हमारे पीठ पर वार किया उसने। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। अगर उसे सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम भी बलदेव सिंह नहीं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, उससे अकस्मात में ये मत भूल जाइएगा कि हमारी बेटी उनके पास है। उसकी जिंदगी उनकी जान से ज्यादा कीमती है। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। और जाओ सामने से। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, सुनिए। सोमनाथ, बाहर निकल। सोमनाथ, सोमनाथ, बाहर निकल। अरे अगर हिम्मत है तो सामने आके मुकाबला कर। मेरी बेटी को ढाल बनाकर मुझसे लड़ने चला था तू। मां का दूध पिया है तो बाहर निकल। कौन है रे? मेरी बेटी को अगवा तूने करवाया, तूने। मेरी ये हिम्मत
मेरी बेटी की विदाई नहीं रोक सका तो इस हद तक गिर गया तू। जी तो चाहता है कि आज तेरा खेल ही खत्म कर दूं। तुझ जैसे लोग धरती पर बोझ हुआ करते हैं। कहीं देर ना हो जाए। मेरे दिल को भी सुकून मिल जाएगा कि देश के अंदर पलने वाले एक देश के दुश्मन को मैंने आज भी मारा। मेरे बाबूजी पे गोली चलाई तो ठीक नहीं होगा। देखिए, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और क्या तूने जो किया वो ठीक है? अरे लानत है तुझ जैसे आदमी पर जिसने बदला लेने के लिए एक मासूम का सहारा लिया। मेरी बेटी को अगवा किया है तुमने। देखिए, गोली मत चलाइएगा, मैं कह रहा हूं। चुप! अगर जबान से एक भी आवाज निकली तो अपने बाप के साथ साथ तू भी मरेगा। बता, मेरी बेटी कहां है? मुझे नहीं मालूम। तो मालूम कर कि तेरे आदमियों ने आरती को कार रखा है। बारह घंटे का वक्त देता हूं। अगर आरती अपने घर में वापस नहीं लौटी तो कल तेरी चिता जलेगी, समझे? और हाँ, इस गांव के बाहर कदम रखने की हिमाकत मत करना, वरना इस गांव के किसी खड्डे में तेरी लाश पड़ी होगी। तुझे रहना इसी गांव में तब तक जब तक आरती घर वापस नहीं आ जाती। ख्याल रखना, 12 घंटे, वरना अपनी चिता की तैयारी खुद करना। सरकार ने उन्हें बंदूक क्या दे दी है कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो। लेकिन क्यों मंगल, क्यों? बलदेव सिंह जान से मारने की धमकी क्यों देंगे? उन्होंने धमकी दी है, पूरे गांव वालों के सामने बाबूजी को जान से मारने की धमकी दी है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो गांव वालों से चलकर पूछ लिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर पूछेंगे। कह देता हूं सरपंच जी, अगर फौजी को नहीं रोका गया तो इस गांव में वो खून खराबा होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। कह देता हूं। लेकिन बलदेव चाचा ने ऐसी धमकी क्यों दी? मैं बताती हूँ।